हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं बता दूं क्लास किसका है। मैथ का क्लासेस में आपको डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये अभी आपका लेसन फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन। इसके बारे में हम पूरा डीपली से डील कर रहे हैं। उसके बाद बेस खत्म हो गया, एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री कर दिए हैं। ये पहले का क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल मैं एक तरीके से बताया था, आज मैं दूसरे के तरीके से बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं ढेर सारे आपको ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया हूँ। तो आप पूरे वीडियो को अगर देखेंगे ना तो इस सब एक ही टाइप से बताया हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को रटा मत करिए, जैसे मैं बताता हूँ है ना वैसे करेंगे तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर सोचेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे राइटर के बुके होते हैं, प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चेक करना है। स्वतुल्य चेक करना है, समित चेक करना है और क्या संक्रामक चेक करना है। तीन चीज़ आपको चेक करना है और उसमें एक रिलेशन दे दिया है और यहाँ पर रिलेशन बराबर ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक का नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर है। और उसके बाद रिलेशन दे दिया एक्स का वाई सच डैट, उसके बाद 3x माइनस वाई बराबर 0 है, इस तरह से दिया है। मैंने इसको आर करके इस रूप में डाल दिया। आप भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप भी डालिएगा, एक्स एक साइड कर लीजिएगा, वाई एक साइड कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाता है। ठीक, तो मैंने आर बराबर हो गया एक्स का वाई सच डैट, इसको मैंने वाई को इधर भेज दिया, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो सॉरी उधर माइनस में था, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना क्लियर। अब चलते हैं, कल तो एक तरीके से बताया था, आज मैं दूसरे के तरीके से बता रहा हूँ आपको। और आज हम लोग पहला इसका चेक करते हैं, क्या स्वतुल्य। क्या स्वतुल्य जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। स्वतुल्य लिखने के बाद पेपर में आप जरूर लिखिएगा सर इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए क्या शर्त, आवश्यक शर्त या फिर शर्त। इसका शर्त क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब रिलेशन में सेम सेम वाले वह होना चाहिए, सेम सेम वाले। अब ऐसे तो देखने से तो यार रिलेशन तो यही है ना, 3x बराबर वाई। अब इसमें सेम सेम तो अवयव दिख नहीं रहे हमको, क्योंकि ये तो रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। तो इसमें जानते हैं ना, समुच्चय निर्माण विधि से जो एलिमेंट होते हैं क्लोज होते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो फिर आखिर कैसे पता करेंगे कि जो रिलेशन दिया गया इसमें ए कमा ए इस रूप के अवयव हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो ये दिया गया है डेटा ना, इसको डाल दो लिया के वहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है उसमें डालने के बाद अगर रिलेशन को फॉलो कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा तो ये चीज़ में रहेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो चीज़ में नहीं रहता है। तो चलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ से देखिए कैसे डाल रहा हूँ, यहाँ से चलिए यहाँ से देखिए ए 3 है, उसके बाद x है ना 3 लिखिए, उसके बाद क्या 3। अब यहाँ पे लिखिएगा अब 3x की वैल्यू क्या है, a है, और फिर उसके बाद इक्वल है, और फिर y की भी वैल्यू कितनी है, a है। अब बताइएगा मुझे कि क्या 3a और अब देखिए जो डेटा निकल के आया है 3a बराबर है, क्या ये दोनों चीज़ बराबर है आपस में? क्या ये चीज़ बराबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे ये 3 नहीं रहता, अगर ये 3 नहीं रहता तो भाई a बराबर a, ये ठीक है, ये ठीक होता। लेकिन तो यहाँ पे है कितना, 3, यहाँ पे कितना है 3। क्या 3a ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और नॉट इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के है। मतलब मैंने डाला ये डेटा को कहाँ ले आकर, रिलेशन में, और रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मतलब दोनों चीज़ बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये चीज़ इसमें रिलेशन में नहीं है। अगर होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर आना चाहिए। तो लिख देंगे चूँकि इससे स्पष्ट है, इस डेटा से स्पष्ट है कि ए कामा ए इस रूप का अवयव नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, इस रूप का नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य चेक हो गया, मेरे ख्याल से अच्छा से आया होगा। अब नंबर दूसरा का चेक कर लेते हैं, सममित। सममित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक हो बोलते हैं ना। तो इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, क्या इसके लिए आवश्यक क्या शर्त। अब इसकी शर्त क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। इसकी एक कंडीशन होती है। मतलब अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे अगर 2 कामा 1 है तो इसका उल्टा 1 कामा 2 रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक बोले तो सम्मित।
क्लियर। तो इसमें कंडीशन होता है, देखिए इसमें जो पहला होता है ना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए रहता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है, चाहे जैसे आपको लाना पड़ेगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन में रहता है और आपको बी कामा ए को रिलेशन में से लाना पड़ता है। अब कैसे लाएंगे, अब चाहे जैसे लाओ, चाहे जोड़ के घटा के गुणा के भाग करके जैसे लाना बने ना आप लाओ। तो चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर ए रिलेशन में रहेगा, अगर ये चीज़ ये तो रिलेशन में रहेगा ना, तो इसको डाल दो इसमें। देखो बात सब रिलेशन में बनेगा। तो चलिए रिलेशन ये है ना, अब यहाँ से लिख लेते हैं। अब जब इसको डाला तो कैसे बना, 3 और यक्स की वैल्यू कितना है ए, फिर उसके बाद इक्वल और वाई की वैल्यू कितनी हो गई बी हो गई। इसकी साचा स्ट्रक्चर ऐसे बनी, 3a बराबर कितना बन गया बी। क्लियर। इसको डाला नहीं जाता है, इसको रिलेशन में नहीं डाला जाता। अब मत डाल देना कि इसको डाल देंगे सर तो ये बन जाएगा 3b बराबर क्या हो जाएगा a। इसको डाला नहीं जाता है, क्योंकि इसको लाना पड़ता है इसके मदद से। मेरी बात समझ आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हैंडल करने के लिए इसको आप कौन ये वाला डेटा इम्प्लाइड डेट के उधर वाला जो डेटा होगा उसको अपने मेमोरी में बैठा लेना है कि अगर ये चीज़ रिलेशन में रहती तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता, 3 और यक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है बी है, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है, दूसरा का होता है वाई, पहला होता है एक्स ए है। तो यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया 3a बराबर बी। अगर हम 3a बराबर बी इसके मदद से अगर हम 3a बराबर बी ला दिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ तो आप बताएंगे a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई ये बोले कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसका है फॉर्मूला तो बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर इधर से इधर का पूछा तो आप उधर का बताएंगे और उधर का पूछा तो आप इधर का बताएंगे। सेंस वही है कि अगर आपने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका स्ट्रक्चर साचा जब इसमें डाला तो ऐसा बन गया। क्लियर। तो अगर कहीं पे हमको ऐसा 3a बराबर बी बोलेगा तो इसको हम ऐसे बोल देंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर ए कामा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है तो उसका साचा ऐसे बना। ये मेमोरी में डालेंगे, ये डालना नहीं है, इसमें डाल के रखना नहीं है, ये मेमोरी में बना लीजिएगा। ये आपका टारगेट है कि ये हम टारगेट है आपका कि अगर हम बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाया तो इसका स्ट्रक्चर कितना बना 3b इक्वल कितना 1। अगर मैं 3b इक्वल 1 नहीं ए, अगर 3b इक्वल ए ला दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या आर। क्लियर। तो ये चीज़ आपको मेमोरी में डालना होता है और लेकिन इसके सहारे से इसको मैं ला रहा हूँ। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, दिमाग लगाना। क्लियर। थोड़ा सा करते हैं, देखिए मैं किस हिसाब से ला रहा हूँ। अब हमारा टारगेट क्या लाना है भाई साहब, हमको लाना है कितना 3b बराबर कितना a। 3b बराबर कितना लाना है a लाना है। इस रूप का अगर ला देते हैं तो देखिए जुगाड़ हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख तो सकता हूँ b बराबर कितना 3a। अब उसको लाने के लिए चाहे जो करो, जो करना होगा आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1a है ना, और आपको लाना कितना है 3b। तो अगर 3b लाना है बट यहाँ पे है कितना 1a है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों साइड 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 करेंगे तो 3b बन जाएगा। अब उधर भले से बने चाहे ना बने, पहले एक साइड का बनाओ आप, 3 से गुणा कर दो तो यहाँ से 3b बराबर हो जाएगा 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना साइड में बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में मल्टीपल बाई किससे 3 से गुणा करने पे, ये साइड में बता देना। क्लियर एग्जामिनर को। अब भाई साहब यहाँ बताओ कि ये बना हमारा 3b और बराबर कितना 9a बन जा रहा है, लेकिन हमको आना चाहिए 3b बराबर कितना 1a, कितना 1a। तो यहाँ पे देखिए ये इसका 3b तो बन गया है, हमारा वो टारगेट है ना वही लाना है, इसके सपोर्ट से लाना, तो इसके सपोर्ट से तो ला रहा हूँ। 3b बराबर कितना हो गया 3b तो बन गया, 3b तो बन गया, लेकिन वहाँ पे लाना है कितना 1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना 9 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना 1 आ रहा है। अब भाई आपके पास यहाँ पे जब 3b बन गया तो ज़िंदगी में कभी तुम कितना भी कोशिश कर लो वहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। आएगा तो कितना आएगा नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 3b तो यहाँ पे मेंटेन हो गया, लेकिन वहाँ पे a आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ना, इसका मतलब मेरा जो टारगेट था 3b बराबर a, मैं इसको नहीं ला पाया। क्या किया, नहीं ला पाया। नहीं लाने का वजह क्या है, क्योंकि 3b बराबर 9 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 3b बराबर कितना a आना चाहिए। तो ना आने का क्यों नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a कामा b बिलोंग्स टू r रिलेशन में है, लेकिन ये चीज़ रिलेशन में नहीं है। ये वाली डेटा हमको इसको लाना था, ये चीज़ रिलेशन में नहीं है। अगर रिलेशन में होता ना तो इसको हल करने पर ज़रूर आता, आया नहीं, मेहनत किया बट आया नहीं, पाया नहीं।
क्योंकि 3 भी हमारा टारगेट था 3 भी बराबर ए लाना, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3 बराबर 9 है, तो लिख देंगे इससे सर, चूँकि इससे स्पष्ट है, इससे क्या है स्पष्ट है कि हम नहीं ला पाए किसको, इसको नहीं ला पाए। इसका मतलब हो गया कि इससे स्पष्ट है कि बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमने तो क्या किया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए तो था ही रिलेशन में और उसके सपोर्ट से आपको बी कामा ए लाना था, लेकिन वो ला नहीं पाया। इसका मतलब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर ए रिलेशन में नहीं है। तो बताइए ए है लेकिन ए नहीं है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें आ क्या रहा है, ए है ही नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या, अतः यह क्या बोलते हैं, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, अतः यह सममित नहीं होगा। क्योंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसके सपोर्ट से इसको मैं हल करते करते आया, तो यहाँ पे 3b बराबर 9 आ जा रहा है, लेकिन 3b बराबर ए अगर आता तो जुगाड़ हो जाता। तो इसलिए लिख देंगे इससे स्पष्ट सर बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ नहीं है, इसलिए सममित नहीं होगा। क्योंकि सममित के लिए तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों होना चाहिए, लेकिन ए तो है लेकिन बी कामा ए नहीं है, इससे स्पष्ट है कि सममित नहीं है। क्लियर? अब एक और हम लोग फाइनल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक और संक्रामक चेक कर लेते हैं, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए साथियों देखिए, अब एक और चेक कर लेते हैं, तीसरा नंबर, और ये संक्रामक। मैं पूरी सवाल एक ही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वैसे ही लिखेंगे सर इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है इसका, देखिए इसका होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर, इम्प्लाइड एट ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। इसकी कंडीशन ये होती है साहब कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर अगर रिलेशन में है तो इम्प्लॉयड एट ए कामा सी को होना चाहिए। ये इसका सूत्र समझ लो, कंडीशन समझ लो, फार्मूला समझ लो, जो समझते बने आप समझ लो। मतलब ए कामा बी जहाँ से इंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए बी कामा सी। तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर है तो आपको लाना होगा ए सी, मतलब पहला पद, और कितना पद लाना होगा, तीसरा का पद लाना होता है इसमें। क्लियर? ये इसका साचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इम्प्लाइड डैट के उधर वाला डेटा, किधर, इम्प्लाइड डैट जो है वो इम्प्लाइड डैट के उधर वाला डेटा रिलेशन में रहेगा, ये लाना होता है, इनके सपोर्ट से इसको लाना होता है, किसको, ए कामा सी को। जैसे यहाँ पे इसके सपोर्ट से इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा तो रिलेशन में रहेगा, इधर वाला डेटा लाना पड़ता है, तो उसी तरह इन दोनों के सपोर्ट से आपको ए कामा सी लाना होगा, चाहे जैसे। तो चलिए इधर इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा जो होगा रिलेशन में रहता है। क्लियर? वो रिलेशन में रहेगा, आपको डाल देना है, आपको दिख नहीं रहा बट वो रिलेशन में है, उसको डाल देना है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से डाल लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। चलिए तो ये डेटा लेकर रिलेशन में डाल दो। तो जैसे रिलेशन में डालेंगे 3 और x की वैल्यू कितनी है a, फिर उसके बाद है इक्वल और y की वैल्यू कितनी है b हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, जब रिलेशन में डाला तब एंड, और इसको भी डाल लेते हैं ये 3 और b का वैल्यू कितना है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है b, और इसके बाद इक्वल और y की वैल्यू कितनी है a c है। क्लियर? अब कहोगे सर इसको भी डाल दो, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं डालना, ए कामा सी को नहीं डालना होता है, इसको तो लाना ही है आपको साहब ना, इसको लाना है, इसको डालना नहीं होता है। इसको कहाँ डालेंगे, अपने मेमोरी में डालेंगे, और आपको टारगेट बनाएंगे कि हम कैसे लाएंगे। चलिए देखिए, मैं इसको मेमोरी में डाल रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको मेमोरी में डाल रहा हूँ कि जैसे इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, तो इसको डाल देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और x की वैल्यू यहाँ पे कितना है a, और इक्वल 2, और उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है c है। ये आपका टारगेट हो गया। इसको मेमोरी में आप क्या कर लो, सेट कर लो कि हमको 3a बराबर c लाना है, 3a बराबर c क्या करना आपको लाना है। तो चलिए साथियों देखिए, अब ये मैंने डेटा डाल दिया, इस तरह से इसको भी डाल दिया, और ये डेटा नहीं डालेंगे, ये यहाँ पे मेमोरी में डालते हैं। इसका ये मेरा टारगेट है, ये लाएंगे। अगर हम 3a बराबर c ला दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा।
मेरी बात समझ आ रहा है? तो चलिए देख लेते हैं और उसके बाद दिमाग अब लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस हिसाब से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हमको AC में लाना है तो बी, देखिए यहाँ पे इन्हीं की मदद से लाना है। AC में रिस्पांस लाना है तो इसमें से हटाना क्या होगा, देखो 3A बराबर B है, यहाँ पे 3B बराबर क्या है, B है। तो इसमें से आपको B को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा चाहे जैसे। तो चलिए मैं B को हटा रहा हूँ, मैं इस तरह से B को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब उसके बाद लिख लीजिए, चाहे जैसे हटाइए आपकी अपने इच्छा से। देखिए मैं हटा रहा हूँ किस हिसाब से, अगर हम इसको यहाँ से देखिए 3A बराबर B, इसको एंड रहने दो इस तरह से। यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल लीजिए। B बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और बट्टे A इंटू में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी C डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्लियर? अब यार तो समझदार हम लोग हैं। कैसे? अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और यहीं पे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 बना लेते हैं। एक स्टेप मैं गायब कर रहा हूँ, आप सेंस बड़े क्लास के बच्चे हो चुके हैं ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कितना C/3 बराबर B। मेरी बात सुनो, जैसे B बराबर C/3 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C/3 बराबर B। तो जब B हो जाएगा तो इसका राइट और इसका राइट, दोनों राइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब राइट सेम हो जाएगा तो लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मैं एक स्टेप गायब किया हूँ और बता भी दिया हूँ, बड़े बच्चे हो चुके हैं और गायब करना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा, पता है B, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3A और बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा C बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पाया मैंने कितना, 3A बराबर C बटे कितना पाया, 3 पाया। आपका टारगेट था साहब क्या लाना, कि 3A बराबर C लाना था, लेकिन आपका आ रहा है 3A बराबर C बटे 3 आ रहा है। हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाए, हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाए। अगर ये आया होता तो इसका मतलब A, C बिलोंग्स टू R हुआ होता, A, C रिलेशन में होगा। लेकिन हमको लाना था 3A बराबर C बटे 3, 3A बराबर C लाना था, लेकिन ये आ रहा है 3A बराबर C बटे 3 आ रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन में 3 आ गया नीचे तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हो, उसको हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपने टारगेट को नहीं ला पाया। न लाने का वजह यही है कि यानी A, C जो है वो रिलेशन में नहीं है। अगर होता तो आता जरूर। तो इससे लिख देंगे, सर इससे स्पष्ट है, सर इससे क्या है, स्पष्ट है कि A, C जो है ना वो नॉट बिलोंग्स टू R। नॉट बिलोंग का मतलब ये हो गया कि A, C है वो रिलेशन में नहीं है, A, C रिलेशन में नहीं है। तो ये इसलिए लिख दिया। यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R अगर है तो रिलेशन में A, C को होना चाहिए। अगर तुम ला दोगे A, C तो स्वतुल बोलते संक्रामक होगा, अगर नहीं ला पाओगे तो संक्रामक नहीं होगा। तो यानी स्पष्ट है कि A, C नॉट बिलोंग्स टू R, यानी A, C जो है रिलेशन में नहीं है। अतः यह क्या, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। क्लियर? अगर यही 3 नहीं आया होता, यही 3 अगर नहीं आया होता बटे में ना, तब मेरा जो टारगेट था मैंने उसको ला दिया। अब इसको लाने का मतलब ये होगा कि हाँ इसके नीचे लिख देते हैं कि इसके नीचे लिख देते हैं कि सर इससे स्पष्ट है कि यानी A, C बिलोंग्स टू R, क्योंकि A आएगा तो यानी A, C बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से पकड़ा था A, B और B, C पकड़ा, उसके सहारे से A, C ला दिया और हमारा क्या हो जाता, फ्रॉड से प्रूफ हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आया है कितना, बटे 3 आया है। अतः यह संक्रामक नहीं होगा। बस तीनों हो गए प्रूफ आपके। तो यानी सम्मित भी हमने चेक किया, संक्रामक भी चेक किया, स्वतुल भी चेक कर लिया। बस ऐसे ही चेक करना, दोनों तरीके से मैं बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम, अगर जब भी फ्यूचर में देखिएगा कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।